हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं आपके सामने जो हिंदी की वर्णमाला लिखी हुई है। आज हम देखेंगे स्पेलिंग्स को कैसे बनाया जाता है। तो स्पेलिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनके साउंड्स जाननी ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि हमारी जो च की साउंड है वो कैसे लिखी जाती है, त की साउंड जो है वो कैसे लिखी जाती है इंग्लिश में। तो हम वन बाय वन जो है सारे वर्णमाला के सारे साउंड्स को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे हम इनको लिखेंगे। जैसे अ जो यहाँ पे दे रखा है उसके लिए हम लिख सकते हैं ए, या आ के लिए डबल ए। देन उसके बाद में हमारा आया हुआ है छोटी ई, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई, यहाँ पे डबल ई या वाई। नेक्स्ट है हमारा छोटा ऊ, तो छोटा ऊ जो है उसके लिए लिखेंगे यू, और जो बड़ा ऊ है उसके लिए आएगा डबल ओ। देन री है आर आई। इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे ए ई, बड़ा ए आई, ओ औ ए यू, और ये दे रखा है नेक्स्ट आपको अन, तो ए और एन, ए और एच आहा के लिए। क के लिए आ जाएगा हमारा के, और ख के लिए के एच। नेक्स्ट है हमारा ग, तो ग जो है उसके लिए हम लिखेंगे जी एच। अणा ना, अणा में ना की साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे ना। देन हमारा आ रहा है ये च, सी एच सी डबल एच, ज जे, झ जे एच। अना, फिर एन आएगा यहाँ पे क्योंकि अना दे रखा है तो एन आ जाएगा। ट के लिए टी, देन ठ के लिए टी एच। फिर उसके बाद में है ड से डमरू, तो जो ड से डमरू है उसके लिए आएगा हमारा ड डी, ढ से ढक्कन डी एच। अणा के लिए फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा एन, फिर हमें यहाँ पे दे रखा है टी एच, थ, त और थ। द के लिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा डी, फिर आएगा यहाँ पे डी एच। ना एन, प पी, फ पी एच। ब जो है ब के लिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे बी, भ म के लिए यहाँ पे आएगा हमारा एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी, और श के लिए एस एच। इसी तरीके से जो ये वाला श है यहाँ पे भी हमारा एस एच आ जाएगा। ये जो स है यहाँ पे आ जाएगा हमारा एस, ह के लिए आएगा एच, श के एस एच। त्र के लिए हमारा आ जाएगा टी और आर, देन ज्ञ के लिए जी और वाई। चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे कंप्यूटर में आपको हिंदी लिखने की बात हो, दोनों जो वेज हैं हमारे वो सेम रहेंगे लिखने की। और चाहे आप नोटबुक में लिखें चाहे आप कंप्यूटर में अगर हिंदी की टाइपिंग करते हैं तब भी हमारी ये जो वर्णमाला है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये हमारी यूज़ होती है। तो अब हम अभी जो हमने करा है वो हमने यहाँ पे देखी कि कौन कौन सी जो साउंड्स हैं वो किस किस वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसके लिए यूज़ होगी। अब हम देखते हैं इसमें अगर हम वोवल के साथ में कॉन्सोनेंट मिलाएंगे तो किस तरीके से हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्डअप होंगे। तो अभी तक हमने सारी जो वर्णमाला थी वो अलग अलग करी थी। अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारे व्यंजन हैं उसके साथ में स्वर मिलते हैं, मीन्स अगर हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास तो उसके साथ में अगर वॉवल्स मिलेंगे तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे
होगी। तो अभी तक जो है वो हमने सीखा था कि कैसे जो है हमारी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उनको कैसे हम प्रोनाउंसिएशन उनकी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट के साथ में वोवल मिलेगा तो किस तरीके से वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बोर्ड पे सामने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जिनके साथ में हमने वोवल्स को मिलाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि उन्हें कैसे लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे दे रखा है सिंपली अक्षर क, ख, ग, घ, च या कोई भी अक्षर आपको दे रखा है तो सिंपली हमें क्या करना है, उसके साथ में लगाना है ए, क्योंकि अ जो है उसकी साउंड हमारी आती है ए। देन उसके बाद में हमारा का, तो जब हम का प्रोनाउंस करते हैं तो का में हमारा लगेगा डबल ए। चाहे आपको कोई भी अक्षर दे रखा हो तो उसमें हमारा डबल ए लगेगा। जैसे क के लिए के डबल ए, ख के लिए के एच लगता है तो डबल ए, ग के लिए जी डबल ए, घ के लिए हम लिखते हैं जी एच तो उसके साथ में आ जाएगा यहाँ पे डबल ए। इसी तरीके से कि, खी, गी, घी, ची, तो इनमें लगेगा हमारा आई, क्योंकि आई जो वॉवल होता है उसके लिए हमारे साउंड जो आती है वो ई की आती है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे आई, तो ख के लिए के आई, ख के लिए के एच आई। इसी तरीके से हम सारी जो वर्णमाला जो हमारी चलती है उसको हम इसी तरीके से यहाँ पे साथ के साथ जो यहाँ पे हमें ये वोवल्स की जो साउंड्स हैं जिन्हें हमें मिक्स करा है मात्रा, क्योंकि जो हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो अगर इनके साथ में मिल जाती है तो किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है और किस तरीके से उसे लिखा जाता है। तो इसी तरीके से कु है, के, कई, को, कऊ, कं, कहा। तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको अक्षर के साथ में अगर आप इन साउंड्स को जोड़ देंगे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे ऊ के लिए यू लगेगा, बड़े ऊ के लिए डबल ओ लगेगा, के लिए ई लगेगा, तो के लिए के ई, कई के लिए के ए आई, को के लिए के ओ, कौ के लिए के ए यू, कन के लिए के ए एन और कहा के लिए के ए एच। इसी तरीके से ख के लिए हो जाएगा हमारा सेम, ग के लिए हो जाएगा गे के लिए गी जी ई, गई के लिए जी ए आई, गो के लिए जी ओ। अगर हम गो लिखते हैं तो ग जमा ओ, ग जमा ओ, गो, तो जी प्लस ओ, गो। तो इस तरीके से ये जो इसको बोला जाता है 12 खड़ी। तो ये जो 12 खड़ी है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी स्पेलिंग्स को लिखने में या स्पेलिंग्स बनाने में। इसी तरीके से हम घ हमारे पास दे रखा है तो घ की जो साउंड है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे जी एच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग साउंड्स के साथ में जब हम इनको मिलाएंगे तो ये इस तरीके से प्रोनाउंस होंगे। जैसे च के लिए सी एच आया तो च के लिए सी एच ए, चा के लिए सी एच डबल ए, ची के लिए सी एच आई और ची के लिए सी एच डबल ई। अब हम इसी तरीके से और आगे अक्षर्स को देखते हैं कि वो कैसे जो है इनमें लिखे जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ये हमारे आगे की जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो जिस तरीके से हमने का, खा, क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कं, कहा करा था, उसी तरीके से हम इनको भी देखते हैं। छ के लिए हमारा लगता है सी डबल एच, छा के लिए सी डबल एच डबल ए। तो इस तरीके से बड़ी ई के लिए डबल ई लगेगा और ऊ के लिए यू लगेगा, तो छ के लिए यू लगा तो सी डबल एच यू, छू सी एच डबल ओ, सी डबल एच ई, छई के लिए ए आई लग गया। तो इस तरीके से हमारे जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं वो सारे हमारे जब भी व्यंजन के साथ स्वर के साथ में मिलेंगे हमारे, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो हमारे प्रोनाउंस होंगे। हम सारे जो हैं वो ऐसे ही सेम इसी तरीके से हम लिख के देखेंगे सारे जो भी हैं हमारे ज्ञ तक। तो सेम जो प्रोसीजर है वो रहेगा, बस क्या होगा आगे जो अक्षर हैं वो आपके चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम जो है थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करते हैं और एक एक अक्षर को हम देखेंगे कि हम कैसे जो है उनको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तक जो हमने करा था वो हमने करा था ड तक। अब हम आते हैं अपने ढ पे। तो ढ जो है
ढ से ढक्कन, ये हमारा प्रोनाउंस होता है DH के लिए। तो जब हमें लिखना होगा ढ तो DH A, DH डबल A, DH I, DH डबल E, DH U, DH डबल O, DH E, DH A I, DH O, DH A U, DH A N और DH A H। तो ये जो था ये हमारा था ढ के लिए। जैसे हमें लिखना हो ढ या ढा, तो इस तरीके से आपके जो वर्णमाला के अक्षर हैं चलेंगे ऐसे ही, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाए हैं। बस फ़र्क इतना है, ये हमारी 12 खड़ी इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमारे जो स्वर हैं यहाँ पे वो आप अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हीं 12 जो स्वर हैं, जो वोवल्स यहाँ पे हैं, जो हमारे 5 वोवल्स इंग्लिश में होते हैं और 12 स्वर यहाँ पे होते हैं, तो इन्हीं के ऊपर जो स्पेलिंग्स हैं वो सारी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी हमने करा है ढ, अब हम करते हैं न। तो अब हम दोबारा से यहाँ पे करके देखते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से जो ये है ये लिख देती हूँ इसके आगे। तो अब हम जो है वो अलग अलग अक्षर देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अभी हमने ध किया था, तो अब जो है हम देखते हैं त। त के लिए जो हमारा अक्षर लगता है वो लगता है हमारा टी। तो ट के लिए भी टी लगेगा और थ के लिए भी TH। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हम कैसे जो है वो इसको लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अक्षरों की तरफ। जैसे हमारा त था, थ गया, त थ द और ध। तो TH A, द के लिए भी हम जो यूज़ करते हैं अक्षर वो भी हम करते हैं D। तो DA और ध के लिए DHA। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख लेंगे TAA, THAA थ के लिए DAA और DHAA। इसी तरीके से हम यहाँ पे जैसे जो हमारी त की जो वर्णमाला है वो चल रही है, तो उसके हम यहाँ पे लिखेंगे TI, TEE, TU, TOO, टू, TE, TAI, TO, TAU, TAN, TAH। तो सेम जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे ऐसे ही चलती जाएगी। जैसे ये हो गया हमारा आई, तो इसके लिए थ के लिए ऐसे हम लिखना है थी। तो THI, THEE, THU, THOO, THEE, THAI, THO, THAU, THAN, THAH। होप गाइस, एक्चुअली आपको ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, लेकिन इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें जो स्पेलिंग्स है वो हमारी बिल्डअप होती है, कैसे हम उन स्पेलिंग्स को लिखते हैं। तो कभी भी आप जो है वो स्पेलिंग्स लिखने में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे THAA, सॉरी हमने यहाँ पे द लिखा था, तो द के लिए हमारा लगता है D। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे DHDI, DEE, DU, DOO,
DE, DAI, DO, DAU, DAN, DAH। तो ये जो है ये हमारा इस तरीके से भी हम ध के लिए भी लिख देंगे DHI, DHEE, DHU, DHOO, DHE, DHAI, DHO, DHAU, DHAN और DHAH। इस तरीके से हम सारे अक्षर जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे जो उनकी स्पेलिंग्स है वो बनानी है। तो मैंने अभी जो है यहाँ पे ध तक लिखवाया है, बाकी के अक्षर्स की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है वो हम यहाँ पे, तो अभी तक हमने ना तक किया था, अब हम उसके आगे के अक्षर देखते हैं। प, फ, ब, भ, म। जैसा कि हमें पता ही है कि प के लिए P लगेगा, फ के लिए F लगेगा, ब के लिए B, भ के लिए BH और म के लिए M। तो उस तरीके से हम सारे जो 12 खड़ी है हमारी, अ के लिए PA, FA, ब, BA, भ, BHA, तो ये भी हम इसी तरीके से जो है इनको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पा लिखना था तो पा के लिए प और आ, PAA, फा, FAA, बा, BAA। सेम वही तरीके से यहाँ पे अगर हमें लिखना है पी तो PI, PEE, पू, PU और पू, POO। ये जो है हमारे U जो है वो छोटे ऊ के लिए लगता है और डबल ओ के लिए डबल ओ लगेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ए जो है उसके लिए हमारा लगेगा यहाँ पे E, AAI, PAI, PAI हम लिखते हैं ना पैसे, PAISE। तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे अलग अलग तो ये जो है ऐसे लिखा जाएगा पैसे। तो पै के लिए PAI और से के लिए S और E। तो अब हम देखेंगे आगे, अभी पहले ज़रा हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे जो है हमारी ये अक्षर जो है कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओ के लिए जैसे पो लिखा होगा तो PO, फो, FO, बो, BO, भो, BHO। ओ के लिए AU, पो, PAU, FAU, फो, BAU, बो और BHAU, भो। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे अन, तो PAN, पन। अंक की मात्रा आ जाएगी PAN और आह तो PAH, FAH, BAH, MAH। ये हैं हमारे य से लेके श तक, श से शलगम और श से षटकोण। दोनों जो वर्ण हैं उनके लिए हमारी जो प्रोनाउंसिएशन रहती है, जिस जब हम लिखते हैं इसको इंग्लिश में तो इसको हम S और H लिखते हैं। तो य के लिए Y, A, या, YAA, Y, YE, Y, YEE, U, YU, YOO, U के लिए। तो इस तरीके से सारे जो वर्णमाला है वो हम यहाँ पे सेम एज इट इज़, बस वोवल्स जो हैं जो प्रोनाउंसिएशन रहती है इनकी 12 खड़ी की वो सेम रहेगी, बस आगे के जो हमारे ये वर्ण जो है चेंज होंगे तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख जाएगी। तो इस तरीके से जब हम इनको बोलेंगे तो इस तरीके से हम उनको लिख पाएंगे। तो श और श दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी सेम रहती है, S और H, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये 12 खड़ी थी हमारी य से लेके श तक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारी स से लेके ज्ञ तक। उसके बाद हमारी जो 12 खड़ी है वो पूरी प्रॉपर सारी वर्णमाला हमने इस 12 खड़ी के अंदर कंप्लीट कर लेंगे।